मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। यह सिर्फ एक शायरी नहीं है। यदि हमारे हौसले बुलंद हो और किसी भी कार्य को करने की सच्ची निष्ठा हो, तो हमें हमारी मंजिल मिल ही जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास है, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो बाकी दिनों से थोड़ी अलग होगी। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हमारे जो है आरोह और वितान दो पुस्तकें और भी है जो हम बोर्ड के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पाठ को हम बोर्ड पे लिख कर तो पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हम इसमें लैपटॉप के माध्यम से पुस्तक पढ़ेंगे। तो मुझे इतना पूरा भरोसा है कि आज की हमारी जो क्लास है, ये आप पूरी क्लास ध्यान पूर्वक देखें। इसमें एक तो आपको ये चीज मिलेगी कि इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप क्लियर सब कुछ देख पाएंगे, सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन क्लास में इस समय शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वो बाद में भी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, सबके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी से आ जाइए, हमारे जो रोज के बच्चे हैं। आज की हमारी ये ऑनलाइन क्लास है, हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हमने पाठ प्रारंभ कर लिया था, दूसरा पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम समाचार किसे कहते हैं, और पत्रकारिता की बैसाखियां कौन सी होती है, पत्रकारिता का क्या अर्थ होता है, उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति मूल होती है। ऐसी कई चीजें हमने हमारी पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमारे इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ और भी विद्यार्थी इसमें जुड़ सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पाठ 2 का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था, पिछली कक्षा में एक बार थोड़ा सा दोहरान हम कर लेते हैं, जब तक हमारे सारे स्टूडेंट जो हमारे सारे विद्यार्थी हैं इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं, तब तक हम पिछला थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने समाचार के तत्व पढ़े थे, कौन कौन से थे बताइए जरा। नवीनता, निकटता, रोचकता, जनरुचि, टकराव और संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, और क्या था, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, इसके अलावा पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि संपादन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सबसे महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि पत्रकार की जो बैसाखियां होती है कौन कौन सी थी, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, और क्या था बेटा, संतुलन और स्रोत, ठीक है। ये सारी चीजें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देखेंगे, और कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है उस पर भी अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी समस्या का हर संभव समाधान होगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज की हमारी क्लास रोज से थोड़ी अलग है। आज हम इसमें एक नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा पूरा ध्यान जो है वो लैपटॉप पर रहेगा, क्योंकि मुझे उसे चलाना भी है और पढ़ाना भी है। तो हो सकता है मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं देखूंगी जरूर। मुझे दिख रहा है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं, उनका जवाब मैं बाद में दूंगी। आप पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक सुने, पढ़ें। चलिए चलते हैं हम हमारे पाठ की ओर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। यह क्लास सीबीएसई, आरबीएसई सभी के लिए बराबर रूप से क्या है, उपयोगी है। तो देखिए, चलो आप देख पा रहे हैं पत्रकारिता के 5 प्रमुख प्रकार माने गए हैं, कौन कौन से हैं बच्चों।
पहला आप देख पा रहे हैं खोज परक पत्रकारिता। कौन सी होती है? परक पत्रकारिता, जिसे खोजी पत्रकारिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोजी पत्रकारिता। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारी जो पहली पत्रकारिता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खोज परक पत्रकारिता, जिसे हम क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता। देखिए सबसे पहले आप जो लिखा हुआ उसे ध्यानपूर्वक देखिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो देखो, ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। कैसी पत्रकारिता होती है? ये वो पत्रकारिता होती है बच्चों जिसमें कुछ लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, जिनके पास शक्ति, पद और प्रतिष्ठा होती है, ऐसे लोगों के द्वारा जो सार्वजनिक महत्व के जो तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती है, उनको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो हम कहते हैं ना कि सच जो है वो छुप नहीं सकता है। वो इस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से खोज की जाती है, खोज की जाती है, छानबीन की जाती है, और इस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे तथ्यों को उजागर किया जाता है। फिर आप अगली पंक्ति में देखिए, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों, अभी यही बताया था ना मैंने, सार्वजनिक महत्व के मामलों, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। ठीक है बच्चों, देखो हमारे जो विशाल देश है, हमारा इतना बड़ा देश है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो जैसे आप निबंध लिखते हैं ना हम लोग, मैं आपको कहती हूँ कि चलिए भ्रष्टाचार पर निबंध लिखिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। तो क्या होता है कि आप इतने सारे घोटालों का नाम लिख देते हैं, बोफोर्स कांड, चारा घोटाला वगैरह वगैरह, कितने सारे घोटाले। ये घोटाले थे, ये हमको कैसे पता चलता है? ये ऐसी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से पता चलता है। और सिर्फ घोटाले ही नहीं, अगला जो शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को, जो हमारी बहुत प्रकार की जो सरकारी और कई प्रकार की जो निजी नीतियां होती है, और उन नीतियों में भी कई बार बहुत प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है जो हमारे लिए लाभदायी नहीं होती है। तो ऐसी चीजों को भी खोज परख पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए आप, खोजी पत्रकारिता का नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में देखा जाता है। टेलीविजन में इसे क्या कहते हैं? स्टिंग ऑपरेशन। कितनी बार सुनते हैं ना आप? यस नो, जरा बताइए तो, सुनते हैं कि नहीं? यस नो बताइए बच्चों। ये स्टिंग शब्द आपने पहली बार थोड़ी सुना है। स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, जो तथ्य ऐसे छुपाए जाते हैं, ऐसे बड़ी जो तथ्य होते हैं ना, उनको स्टिंग ऑपरेशन के रूप में, कितनी बार हम ये शब्द सुनते हैं कि आज वहां पर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इसके माध्यम से ये वाली चीज सामने आई, बहुत सारी घटनाओं का खुलासा होता है। तो देखिए एक उदाहरण है, ये बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको देखिए। जैसे अमेरिका का वोटर गेट कांड खोजी पत्रकारिता का नायाब उदाहरण है। ये तो वो जो बच्चों बहुत पुराना उदाहरण है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे उदाहरणों की कमी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हमको अमेरिका जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जो भारतवर्ष है ना, उसमें भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमारे आस पड़ोस में भी हमको, हमारे समाज में, राज्य में देखने को मिल जाते हैं। कैसे कि देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने न्यूज चैनल देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे, उन महात्मा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताइए मुझे, और नहीं तो आप बाद में मुझे बता सकते हैं, कि जिनके बारे में न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था कि उनके घर पर जब छापा पड़ा, उन महात्मा के घर पे जो सन्यासी है, छापा पड़ा, तो लाखों करोड़ों कि क्या मिले? डॉलर मिले। और इतना पैसा उनके घर से मिला, इतनी प्रॉपर्टी उनके नाम से थी जो कि अवैध थी। ठीक है, जो कि अवैध थी। तो ये जो खुलासे होते हैं बच्चों, वो किस में होते हैं? वो इस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो आई होप कि आपको खोज परख पत्रकारिता बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम चलें आगे की ओर। हमारी एक प्रकार की पत्रकारिता पूर्ण हो चुकी है, हम चलते हैं हमारी दूसरी पत्रकारिता की ओर। तो ये लीजिए, आपके सामने पेश है विशेषीकृत पत्रकारिता। कौन सी पत्रकारिता बच्चों? विशेषीकृत पत्रकारिता। जैसा नाम है विशेष,
वैसे ही ये पत्रकारिता है। कैसे? इसको समझने से पहले ये जो पहली पंक्ति है आप इसे ध्यान पूर्वक देखें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। पत्रकारिता का अर्थ मात्र घटनाओं की सूचना देना नहीं होता है, वरन उन घटनाओं के तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना, पाठक के लिए उसका क्या महत्व है यह बताना पत्रकारिता का उद्देश्य है। समझ रहे हैं आप इस पंक्ति को? देखिए, पत्रकारिता जो हमारे समाचार होते हैं बेटा, जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज चैनल होते हैं बच्चों, उनका उद्देश्य क्या सिर्फ इतना होता है कि वो हमें सूचनाएं दे दें और बस उनके कर्तव्य की पूर्ति हो गई? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका उद्देश्य सिर्फ सूचना देना मात्र नहीं होता है, बल्कि जो सूचना दे रहे हैं उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका हमसे क्या संबंध है, वो ये सूचना हमको क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। और जो सूचना वो दे रहे हैं उसकी तह तक जाना, उसकी जड़ तक जाकर उसका हमारे लिए क्या महत्व है ये स्पष्ट करना, इस प्रकार की पत्रकारिता का उद्देश्य है। ठीक है, तो पत्रकारिता का उद्देश्य होता है कि ये सूचना या घटना, ये समाचार हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब ये होती क्या है विशेषीकृत पत्रकारिता? देखिए, पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्र जिनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और उसके बाद में है विज्ञान पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। अब समझिए इसको, विशेषीकृत पत्रकारिता। आप और हम क्या सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्टर बन सकता है, संपादक बन सकता है। मैं चाहूं कि मैं खेल पत्रकारिता करूं तो क्या मैं कर पाऊंगी? बताइए, देखिए, यस नो। हाँ, देखो बच्चों, हर कोई व्यक्ति रिपोर्टर नहीं बन सकता है। और मैं जाके कह दूं कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे कौन रिपोर्टर बनाएगा? जिस चीज का हमको नॉलेज ही नहीं है, जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम उसके लिए क्या पत्रकारिता करेंगे? जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, 7 प्रकार की पत्रकारिता होती है। आर्थिक पत्रकारिता है, जैसे एक उदाहरण है। यदि मुझे यही पता नहीं है कि शेयर बाजार सूचकांक क्या होता है, तो मैं शेयर बाजार की आर्थिक पत्रकारिता क्या करूंगी, वहां से क्या सूचनाएं लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मुझे न्यायालय का ज्ञान नहीं होगा, यदि मुझे किसका ज्ञान नहीं होगा? न्यायालय का, कि न्यायालय में फैसले किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी धाराएं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी शब्दावली होती है, ये जितने भी क्षेत्र मैं आपको दिखा रही हूं उनसे संबंधित आपको पूरा ज्ञान है, तो ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों? पत्रकारिता कर सकते हैं। अब देखिए, जो पत्रकार होते हैं वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए होते हैं। जो रिपोर्टर और पत्रकार बनते हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में, ये जो 7 क्षेत्र आपके सामने दिखाए जा रहे हैं उनमें से किसी क्षेत्र विशेष में उनको उसका पूरा ज्ञान होता है, पूरी जानकारी होती है, इसी कारण वो उस क्षेत्र की पत्रकारिता करते हैं। देखो, मैं आपको क्लास में भी कहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य छुपी हुई होती है, आवश्यकता होती है उसको बाहर निकालने की। तो इन्हीं पत्रकारों में भी, इनमें जो 7 क्षेत्र दिए हुए हैं इनमें से सबके अंदर कोई ना कोई जो क्या होती है, खूबी होती है, प्रतिभा होती है, और वह उसी पत्रकारिता का चयन करते हैं। तो जो संसद से संबंधित जानकारी रखता है वो संसदीय पत्रकारिता करता है, जो न्यायालय से संबंधित होता है वो न्यायालय के समाचार लेकर आता है, पत्रकारिता करता है, जिसको आर्थिक जगत का नॉलेज होता है वो यह पत्रकारिता करता है, और बहुत से जैसे हमारे बच्चों को रुचि होती है खेल में, जिसको रुचि होती है वो खेल पत्रकारिता करता है। इसी प्रकार से विज्ञान में जिसको रुचि होती है वो विज्ञान पत्रकारिता करता है। ठीक है, अपराध जगत की पत्रकारिता होती है, फैशन और फिल्म में भी बहुत रुचि होती है, इसलिए ये भी पत्रकारिता। यानी विशेषीकृत पत्रकारिता का तात्पर्य ये हुआ कि इन 7 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र का ज्ञान होना, और ज्ञान होगा तभी वह क्या करेगा, तभी वह घटनाओं के तह तक जाएगा, तह तक जाएगा तभी। तो आपको ये दूसरी प्रकार की पत्रकारिता भी समझ में आ गई होगी। खोजी पत्रकारिता के बाद में हमने पढ़ा विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है, अगली हम देखते हैं वो कौन सी है बच्चों? वॉच डॉग पत्रकारिता। जैसा कि नाम से दिख रहा है, डॉग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं हमारे बच्चे, और वॉच का मतलब भी जानते हैं, यानी डॉग की तरह वॉच करना। क्या करना? डॉग की तरह वॉच करना। तो जैसा नाम है,
वैसी ही ये पत्रकारिता है। देखो बच्चों, जो डॉग होता है ना, वो क्या करता है, हमारे लिए बहुत ही स्वामी भक्त होता है, अपने मालिक का पूरा ध्यान रखता है, उसके घर की निगरानी रखता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो वो तो एक घर की करता है, लेकिन ये जो पत्रकारिता होती है वॉच डॉग, ये क्या करती है, ये डॉग की तरह ही क्या करती है, अपने पूरे देश, उसके लिए तो पूरा देश क्या है बच्चों, पूरा देश उसके लिए घर है, पूरे देश की निगरानी करती है, पूरी जनता की सुरक्षा का ध्यान रखती है। कैसे रखती है वो देखिए। तो आप देख पा रहे हैं, लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना है। क्या है, हम क्या है, लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र में पत्रकारिता समाचार मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, कि सरकार जो कार्य करती है वो जनता के हित में है या नहीं। अब ये सरकार कोई सामान, कोई वस्तु तो है नहीं, सरकार का को किसने चुना है, हमने चुना है। कहते हैं ना, जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा शासन ही क्या होता है, प्रजातंत्र में होता है। तो अब देखिए, ये जो पत्रकारिता है, इसमें जो मीडिया का उद्देश्य होता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए, और कहीं कोई भी गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना, इसी को परंपरागत रूप से हम क्या कहते हैं, वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, कि सरकार के कामकाज पर ये इसलिए निगाह रखती है कि सरकार कोई गलत कार्य ना करे जिससे कि जनता का अहित ना हो। तो ये पत्रकारिता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वॉच डॉग पत्रकारिता हम किसको कहते हैं। तो बच्चों, हम 3 प्रकार की पत्रकारिताएं पढ़ चुके हैं। चले हम आगे की ओर। ठीक है, चलो तो अगली स्लाइड आ रही है अब आपके सामने। एडवोकेसी पत्रकारिता। कौन सी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो देखिए इसे ध्यान से, एडवोकेसी पत्रकारिता। देखो इसमें क्या शब्द है, एडवोकेट। एडवोकेट किसे कहते हैं पता है ना, मुझे पता है, आप सबको पता है, वकील। देखो बच्चों, हमारे सामने जब कोई समस्या आ जाती है, कोई हमको इंसाफ चाहिए होता है, हमें जो न्यायालय से संबंधित कोई कार्य होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एडवोकेट, एक वकील हायर करते हैं, जो हमारी समस्या को, हमारे मुद्दे को न्यायालय में उठाता है और हमें इंसाफ दिलाता है। क्या दिलाता है, इंसाफ, हमें न्याय दिलाता है। तो जो काम एक वकील हमारे लिए करता है, किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि उस वकील को हमने हायर किया है, वो हमारा वकील है। वही काम ये जो पत्रकारिता है वो किसके लिए करती है, हमारे पूरे देश के लिए करती है। क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। कौन सा, चतुर्थ स्तंभ। ठीक है, तो 3 कौन से हैं बच्चों, बताइए जरा। आज का आपका ये प्रश्न है कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हम किसे कहते हैं, पत्रकारिता को कहते हैं। तो बाकी के जो 3 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस पत्रकारिता को हम देखते हैं। जो पत्रकारिता किसी विचारधारा, किसी खास उद्देश्य, मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ती है और उस विचारधारा या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाती है, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको पहले। जो पत्रकारिता किसी खास उद्देश्य, किसी मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ती है, उस विचारधारा या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाती है, उस पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, हाल ही में एक केस हुआ था, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस। देखो बच्चों, मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि ये सुसाइड है या मर्डर है, ये तो जांच हो रही है और बहुत जल्दी ये सामने आ जाएगा और सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। लेकिन ये उदाहरण मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है बच्चों, कि मैंने अभी अभी ऊपर क्या कहा, किसी खास मुद्दे को या खास घटना को, किसी खास उद्देश्य को लेकर ये क्या करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे सरकार के द्वारा, सुशांत सिंह को छोड़िए, आप दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे कई बार क्या होती है, सरकार किसी ब्रिज का निर्माण करवा रही है, कहीं से कोई सड़क बनवा रही है, कहीं कोई बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग बना रही है, लेकिन उसके कारण जनता को नुकसान हो सकता है। कहीं बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट चला रही है जिससे जनता को नुकसान हो सकता है या उनको समस्याएं हो सकती है।
लेकिन सरकार कहती है कि नहीं मैं तो ये करूंगी, मैं हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह सही है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जनता चाहती है, और जनता आवाज किसके माध्यम से उठाती है, पत्रकारिता के माध्यम से। और जनता जब अपनी आवाज उठाती है, मीडिया उसका साथ देता है, तो जब तक सरकार अपने इस निर्णय पर फिर से विचार ना कर ले और अनुकूल प्रतिक्रिया ना दे, तब तक जनमत का निर्माण किया जाता है और मीडिया जोर शोर से अभियान चलाती है। और ऐसी घटनाएं हमें बहुत बार देखने को मिलती है। और ऐसा हमारे कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, हर सरकार में ही देखने को मिलती है। मुझे उससे कोई तात्पर्य नहीं है कि कौन किस सरकार में है, किसको किससे क्या लेना देना है। लेकिन जैसे पिछली बार की बात, एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ इसके अनुसार, कि जब हमारी बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार के समय बीजेपी सरकार ने एक राजस्थान के अंदर एक ऐसा कानून पास कर दिया था जो जनता के हित में नहीं था। तो हमारी राजस्थान पत्रिका ने उसे काला कानून के नाम से उठाया था, और उसके ऊपर जनमत का निर्माण किया, जोर शोर से अभियान चलाया, और अंत में हमारी जो है राजस्थान सरकार को उस कानून को रद्द करना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये इस प्रकार की पत्रकारिता होती है। तो देखिए, आजकल ये पत्रकारिता अत्यधिक प्रचलन में है। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी खास घटनाक्रम या मुद्दे पर जनमत बनाने और उसे सरकार को अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अभियान चलाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मीडिया का ये उद्देश्य नहीं होता है कि वे किसी भी मुद्दे को उठा ले, भले ही वह अच्छा हो या बुरा हो। मीडिया के मन में आ गया तो वह ऐसे मुद्दे उठा ले, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जो मुद्दे सार्वजनिक हित के में से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे राष्ट्र से, समाज से जुड़े हुए होते हैं, जिनको सरकार को जिन पर पुनः सोचना चाहिए, ऐसे ही मुद्दों को एडवोकेसी पत्रकारिता के माध्यम से उठाया जाता है। आज जो हम केस देख रहे हैं, अभिनेता सुशांत सिंह सुसाइड केस, ये सिर्फ एक सुशांत सिंह का केस नहीं है, ये सुशांत सिंह जैसे बहुत सारे लोगों का केस है जिनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम होता है। और ऐसी जो घटनाएं है ना, बहुत बार हमको देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा था दिल्ली में जो दामिनी हत्याकांड हुआ था, उसमें उसमें क्या हुआ था बच्चों, जब तक जनता ने अपनी आवाज, जनता जब तक सड़क पर नहीं आ गई थी, जनता जब सड़क पर आ गई, मीडिया ने उनका साथ दिया, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, कितने बड़े जनमत का निर्माण हुआ था। तब हमारी जो न्याय की प्रक्रिया थी, ऐसी जो बलात्कार की घटनाएं होती है, ऐसी घटनाओं के प्रति जो हमारे नियम बने हुए थे, उनमें कुछ संशोधन हुए। ठीक है, उनमें कुछ परिवर्तन आया। तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता इस प्रकार से क्या होती है, सार्वजनिक हित में कार्य करती है। तो आपको ये पत्रकारिता समझ में आ गई होगी। कितनी पत्रकारिता पढ़ चुके हैं बच्चों हम, बताइए जरा। आप बताएंगे, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, चलिए बताइए कितने प्रकार की पत्रकारिता हम पढ़ चुके हैं। बताइए। हम 4 पत्रकारिता पढ़ चुके हैं, खोजी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, और जो 5वीं हमारी वैकल्पिक पत्रकारिता। कौन सी बच्चों, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो हमारी 5वीं पत्रकारिता कौन सी है, वैकल्पिक पत्रकारिता। तो बच्चों, जो मीडिया होता है वो हमारी जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है उसका एक हिस्सा होता है। क्या होता है, उसका एक हिस्सा ही होता है। जो उसके साथ तालमेल, जो व्यवस्था स्थापित है उसके साथ तालमेल बिठाकर एक निश्चित दायरे में काम करता है, वह मुख्य धारा का मीडिया कहलाता है। लेकिन जो मीडिया स्थापित व्यवस्था है, जो स्थापित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, उसके विकल्प को सामने लाता है, उसके विकल्प को सामने लाता है, वो क्या कहलाता है, वैकल्पिक मीडिया कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे सरकार ने कोई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की है, कोई राजनीतिक व्यवस्था जो है, हमारे समाज में कोई व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये व्यवस्था तो प्राचीन काल से, संविधान में ये नियम तो क्या करते हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के अनुसार कुछ परिवर्तन करता है, कुछ विकल्प सामने लेकर आता है, वो होती है वैकल्पिक पत्रकारिता। तो हम कितनी पत्रकारिता पढ़ चुके हैं, 5। खोजी पत्रकारिता, दूसरी कौन सी थी, विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरी वॉचडॉग पत्रकारिता, चौथी कौन सी थी बच्चों, एडवोकेसी पत्रकारिता, और 5वीं है वैकल्पिक पत्रकारिता। पहले की जो 4 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। जितना मैंने पढ़ाया है वो उतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे चले बच्चों। तो ये 5 प्रकार की पत्रकारिता तो पूर्ण हो चुकी है बच्चों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत बार
आपको अखबारों में देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है और हो सकता है एग्जाम में प्रश्न भी पूछ ले। तो देखिए सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे पीत पत्रकारिता। कौन सी पत्रकारिता बच्चों? पीत पत्रकारिता। पीत येलो जर्नलिज्म, ऐसी पत्रकारिता जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनीखेज या ध्यान आकर्षित करने वाले समाचारों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पीत पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि सही समाचारों की उपेक्षा करके जो दिखाया जाना चाहिए वो नहीं दिखा के सनसनीखेज, खुलासे करने वाली, रहस्यमय जो समाचार होते हैं उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, वो होती है पीत पत्रकारिता। और ये जो पत्रकारिता है नैतिक मूल्यों के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं होती है बच्चों कि ये जो होती है ये अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता को जन्म देती है। कैसे देती है मैं आपको बताती हूँ। कितनी बार हम देखते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से कि जैसे मैंने एक बार देखा था, उसमें दिखा रहे थे कि पेड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पेड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, उस पेड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो सकती है कि वो जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में है और उसका जो संपर्क है किसी पानी के स्रोत से हो कि वो पानी वहां से आकर उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन उसको समाचारों में दिखा दिया। जो हमारी जनता होती है, हमारी जनता जो है, हमारे जो देशवासी है, इतने भोले और मासूम होते हैं कि यदि उनको कोई महात्मा साधु वहां आकर बैठ जाए कि ये कहे कि ये मेरे कारण से देखो यहाँ पानी निकलने लग गया, तो लोग उसको भगवान समझकर पूजने लगते हैं। धर्म के प्रति आज भी हमारा देश कितना अंधभक्त है हम अच्छे से जानते हैं। हमें धर्म में भरोसा करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास में भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार है ना अपने को सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि फला गांव के अंदर एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? श्री लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये ईश्वर का अंश है। ठीक है, और जो लोग ऐसी घटनाओं का फायदा उठाते हैं वो हमारी भोली भाली जनता को लूटते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो सनसनीखेज घटनाएं होती है, जो मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए, जो व्यवसायीकरण में की होड़ में ऐसी घटनाएं दिखाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप समझ चुके होंगे पीत पत्रकारिता क्या होती है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो है पेज 3 पत्रकारिता, क्या होती है? पेज 3। जैसा कि नाम से दिख रहा है 3 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बच्चों? 3 होता है, यानी तीसरे पेज पर प्रकाशित होने वाली पत्रकारिता। ठीक है, अब देखिए हमारे जो समाचार पत्र होते हैं, क्या होते हैं? समाचार पत्र होते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, बहुत सारे अखबार आते हैं और आपने भी देखे होंगे। अब आप मुझे कहेंगे मैडम तीसरे पेज पर ऐसा क्या होता है? तो अभी तो कुछ नहीं होता है क्योंकि नीचे लाइन लिखी हुई है, उसको देखिए। ठीक है, आजकल ये समाचार पत्र के तीसरे पृष्ठ पर नहीं होकर खेल पृष्ठ के बाद होती है। होती क्या है पहले वो देखिए, फिर समझाती हूँ। समाचार पत्रों के तीसरे पेज पर प्रकाशित होने वाली पत्रकारिता, और इसमें क्या होता है? जिसमें सेलिब्रिटी या प्रतिष्ठित लोगों के निजी जीवन से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती है। मतलब हमारे देश का जो प्रतिष्ठित वर्ग है, जो सेलिब्रिटी है, भले वो फिल्म अभिनेता हो, कोई राजनेता हो, कोई उद्योगपति हो, जिसके बहुत सारे फैंस और फॉलोवर्स होते हैं, जिसके बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, क्योंकि प्रशंसकों की रुचि होती है ऐसे लोगों में, तो उनके निजी जीवन की घटनाएं भी प्रशंसकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो बहुत ध्यान से उनको फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के जीवन की जो घटनाएं होती है बच्चों, वो किसमें प्रकाशित होती है? पेज 3 पत्रकारिता में। ठीक है, पहले क्या होता था, जब समाचार हमारे जो अखबार पहले से चले आ रहे हैं उनमें ये तीसरे पेज पर छपती थी। कौन से पेज पर? तीसरे पर, इसलिए इसको पेज 3 पत्रकारिता का नाम दे दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल ये तीसरे पेज पर नहीं आती है। जो हमारा खेल पृष्ठ होता है लगभग उसके बाद में आती है, तो उसमें देखना कभी कभी आप, कभी कभी नहीं भी आती है, ऐसा भी हो जाता है। जो अभिनेता होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कोई ना कोई जानकारी वहां पर दी हुई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेज 3 पत्रकारिता। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? पीत पत्रकारिता पढ़ लिया, हमने पेज 3 पत्रकारिता पढ़ लिया। तो क्या चले आगे की ओर? यस नो? हाँ बच्चों, चलो आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है, चलते हैं हम आगे की ओर। तो आप देख रहे हैं अगली स्लाइड, संपादकीय। क्या देख पा रहे हैं आप? संपादकीय। ठीक है,
अब ये संपादकीय क्या होता है? दो शब्द आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो। एक तो आपने क्या पढ़ा था? संपादक, और एक क्या पढ़ा था? संपादन। संपादक आपने जब जनसंचार के माध्यम वाला पाठ पढ़ा था तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होते हैं? द्वारपाल। क्या होते हैं जनसंचार माध्यमों में? द्वारपाल यानी गेट कीपर। संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, ये सब क्या कहलाते हैं? ये लोग द्वारपाल कहलाते हैं, गेट कीपर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया था? संपादक। फिर होता है संपादन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हमारा जो इतना विशाल देश है, हमारा जो एक बड़ा सा समाज है, देश विदेश है, उसमें बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। मैंने उस समय आपको एक चीज और भी बताई थी। किसमें बताई थी? जनसंचार माध्यम वाला पाठ पढ़ रहे थे तो मैंने ये भी कहा था आपको कि इन जनसंचार माध्यमों का एक औपचारिक संगठन होता है। ये विशेषताएं थी उसकी, द्वारपाल, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, यदि एक बड़ा संगठन नहीं होगा तो हम न्यूज चैनल कैसे चला सकते हैं? क्या एक व्यक्ति चला सकता है? इसीलिए कहते हैं बच्चों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और एक 11 होते हैं। संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, ये जो लोकोक्ति है ये प्राचीन काल से ऐसे ही नहीं चली आ रही है। तो इनका क्या होता है? जो समाचार चैनल वाले, जो अखबार वाले होते हैं, इनका एक संगठन होता है। तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो रिपोर्टर होते हैं। तो रिपोर्टर जो है देश समाज की घटनाओं को एकत्र करते हैं। एकत्र करने के बाद कहाँ लेकर आते हैं? संपादक के पास। संपादक ये निश्चित करता है कि उसमें जो अशुद्धियां होती है, उनको दूर करता है। ठीक है, उसे छपने योग्य बनाता है। अखबार में क्या छपना है, कितना छपना है, कहाँ पर छपना है, कैसे छपना है, कौन सी घटना मुख्य पृष्ठ पर छपेगी, कौन सी घटना बाद में छपेगी, ये सारा जो निश्चय करता है वह संपादक होता है। यानी रिपोर्टर के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा लाई हुई जो सूचनाएं होती है उसको संग्रहित करके अखबार में छपने योग्य हमारे पास जो समाचारों के रूप में आती है वह काम संपादक करता है। तो संपादक के द्वारा जो लिखा जाता है वह क्या होता है? संपादकीय। अब देखिए सबसे पहले संपादकीय क्या होता है। देखो बच्चों, यह पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ या समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। ध्यान से देखिए इस शब्द को। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये 12वीं क्लास में भी पूछा जाता है और 11वीं में भी, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संपादकीय को क्या कहा जाता है? समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। जैसे हमारे हृदय के अंदर आत्मा होती है ना, हमारे हृदय में आत्मा, इसको आत्मा क्यों कहा जाता है? तुलना ऐसे ही नहीं होती है। आत्मा, हम कहते हैं ना कई बार कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की आवाज सुनो। जब हमारे मन में द्वंद्व होता है, जब हम क्या करें क्या नहीं करें इसके बीच में निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो हमको अक्सर कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आपकी आत्मा जो कहती है वही सच है, वही करो। तो ठीक उसी प्रकार से समाचार पत्रों की भी एक आत्मा होती है और उस आत्मा को ही क्या कहा जाता है? संपादकीय। ठीक है, अब ये संपादकीय कहाँ होता है मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी मुख्य पृष्ठ पर भी एक कॉलम बनकर आता है साइड में, अखबार में आप देख लेना भले ही आज ही। और नहीं तो जो हमारा खेल पृष्ठ होता है, लगभग वहां पर एक पृष्ठ लिखा हुआ होता है संपादकीय के नाम से। तो उसमें जैसे राजस्थान पत्रिका का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं उसकी पाठक हूँ, मैं उसे पढ़ती हूँ। ठीक है, राजस्थान पत्रिका जो है मेरा जो फेवरेट अखबार है। ठीक है, तो उसमें देखिए गुलाब कोठारी जी का क्या आता है? लेख आता है, क्योंकि गुलाब कोठारी जी क्या है? राजस्थान पत्रिका के जो है संपादक है। ठीक है, लेकिन उसमें जैसे आर्थिक जगत है, राजनीतिक है, सामाजिक है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जो घटना, देखिए आती कौन सी घटना है पहले ये देखिए। ये सार्वजनिक है बच्चों, पे गलत लिखा हुआ है। सार्वजनिक हित की घटनाओं और मुद्दों पर अपनी राय रखता है। ठीक है, सार्वजनिक जो ज्वलंत घटनाएं होती है, जो हमारे देश में कुछ ज्वलंत घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं पर यह अपनी राय रखता है। किसकी? समाचार पत्र की राय। ठीक है, तो कई बार तो मुख्य संपादक होता है, वह क्या करता है? संपादकीय लेख लिखता है। लेकिन वहां पर जो ये वाला पृष्ठ होता है संपादकीय, उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई लेख आता है। ठीक है, जिस पर पूरा विचार मंथन और विश्लेषण होता है, जिसमें जैसे राजनीतिक जगत से आ गया, कभी ज्वलंत मुद्दा यदि आर्थिक क्षेत्र से है तो आर्थिक क्षेत्र से आ गया, कभी प्राकृतिक क्षेत्र से है, कभी पर्यावरण से है, कभी समाज से है, कभी संस्कृति से है, कभी महिलाओं के हित में है, कभी बच्चों के हित में। जिससे संबंधित जो ज्वलंत मुद्दा उस समय हमको रोज के जो है दैनिक कार्यों में देखने को मिलता है, जो समाचारों के माध्यम से सुनने को मिलता है, उसके ऊपर जो समाचार पत्र की राय होती है वही क्या कहलाती है?
संपादकीय कहलाती है। फिर इसमें आगे देखिए बच्चों, इसी पृष्ठ पर पाठक पीठ। अब ये पाठक पीठ, इसको ध्यान से देखिए आप, ये पाठक पीठ क्या होती है, जिसमें आम जन संपादक के नाम क्या करते हैं, अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उनका भी प्रकाशन होता है। जो संपादकीय का पृष्ठ होता है उसके नीचे एक कॉलम बना हुआ होता है पाठक पीठ के नाम से, जिसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से वो जो ऊपर घटना दी जाती है उस घटना से संबंधित उनके भी विचार होते हैं, यानी हमारे आम जनता के भी विचार वहां पर छपते हैं। मैंने भी कई बार पाठक पीठ में अपने लेख भेजे थे जो कि छपकर आए थे पाठक पीठ में, ठीक है। जैसे एक दीपावली के ऊपर भेजा था, एक जो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार उसके ऊपर भेजा था। तो कई बार ऐसी चीजें आती है। तो पाठक पीठ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जनता उस अखबार को पढ़ती है, तो कई बार उनसे जो समाचार वाले पत्रकार जो होते हैं, पत्रकारिता के अंतर्गत उनसे जनता से उनकी राय पूछी जाती है, उनके विचार पूछे जाते हैं, और जनता अपने विचार और राय जब संपादक के नाम जो स्तंभ होता है उसके माध्यम से भेजती है, तो उनमें से जो चुनिंदा पत्र होते हैं, उनमें से जो चुने हुए पत्र होते हैं वो पाठक पीठ में छपते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि संपादकीय क्या होता है। बच्चों आज अखबार खोल कर देख लेना, उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें पेज 3 पत्रकारिता भी आप देख पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट संपादकीय। प्यारे बच्चों, तो आज हमारी क्लास समाप्ति की ओर है। आज हमने पत्रकारिता के प्रकार देखे थे। जल्दी से बताइए कौन कौन सी पत्रकारिता है। नंबर 1 खोजी पत्रकारिता, नंबर 2 विशेषीकृत पत्रकारिता, नंबर 3 वॉचडॉग पत्रकारिता, नंबर 4 एडवोकेसी पत्रकारिता, और नंबर 5 वैकल्पिक पत्रकारिता। उसके अलावा हमने पढ़ा पेज 3 पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, और संपादकीय क्या होता है। इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है बच्चों वो कंप्लीट होता है, दूसरा पार्ट हमारा समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमारी ये जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके 7 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में। कितने हैं? 7, और 7 में से हम 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगली जो क्लास होगी हमारी हमारी जो अगली ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आज का जो ये नई क्लास है, नए तरीके से ली हुई क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आती है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चले आज के लिए काफी है, कल फिर मिलते हैं हम एक नई विषय वस्तु के साथ, ठीक है। ओके, बाय।